तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का दूसरा वीडियो। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। ऑप्शन है दोस्तों, केवल ए केवल समतल, बी केवल अवतल, सी केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, या तो समतल हो अथवा उत्तल हो सकता है दर्पण। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में कौन होता है? किसी कार का आगे के दर्पण के रूप में निम्नलिखित में से कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? कार के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है दोस्तों अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, या डी समतल या उत्तल दर्पण दोनों। क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों, हमें कमेंट करें। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा अवतल दर्पण दोस्तों। कार के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है? ए यू बाई भी, बी यू भी, सी यू प्लस भी, या डी भी बाई यू दोस्तों। क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों आवर्धन का होता है दोस्तों, इसका आंसर डी होगा, भी बाई यू। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ए वायु, बी बर्फ, सी कांच, या डी हीरा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी हीरा। हीरा का अपवर्तनांक आप लोग जानते होंगे दोस्तों 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी ए तथा बी दोनों लेंस, या डी बाईफोकल लेंस दोस्तों। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है दोस्तों? ए 1 नियम, बी 2, सी 3, या डी 4 दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों? जानते होंगे दोस्तों तो हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों बी 2। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? ए कांच में, बी पानी में, सी लोहा में, या डी निर्वात में दोस्तों। मतलब किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों? डेंसिटी, सॉरी दोस्तों, एक्सेलरेशन, चाल पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 7 का? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रकाश का चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर दोस्तों कि प्रकाश की किरणें गमन करती है ए सीधी रेखा में, बी तिरछी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रकाश की किरणें गमन करती है एक सीधी रेखा में दोस्तों, एक सीधी रेखा में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? ए जूल, बी वाट, सी डायोप्टर, या डी अर्ग दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक होता है दोस्तों डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? ए 1/v
प्लस 1/u बराबर 1/f, या बी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या सी 1/f 1/u बराबर 1/v, या डी 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग देखकर आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों? ए अवतल लेंस की, बी उत्तल लेंस की, सी समतल अवतल लेंस की, या डी इनमें से कोई नहीं। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है दोस्तों? ए समतल दर्पण का, बी अवतल दर्पण का, सी उत्तल दर्पण का, या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है दोस्तों कि दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी उत्तल दर्पण का दोस्तों, सी उत्तल दर्पण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऋणात्मक लिया जाता है दोस्तों, बिंब की दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अभी ही आपको इसके पहले ही क्वेश्चन का आंसर मिल चुका था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा अभी भी बता सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तल दर्पण का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ए मीटर होता है, बी सेंटीमीटर होता है, सी मिलीमीटर होता है, या डी मात्रक विहीन होता है दोस्तों। उत्पन्न आवर्धन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह मात्रक विहीन होता है दोस्तों, यह मात्रक विहीन होता है। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर की निम्नांकित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? ए हवा में, बी जल में, सी शीशा में, या डी हीरा में दोस्तों। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? इसमें से ऑप्शन में से के द्वारा आंसर दे दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हवा दोस्तों। हवा में प्रकाश का चाल अधिक होता है जल, शीशा, हीरा के बावजूद। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है दोस्तों? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल उत्तल दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, या डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ए मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष, या डी गोलीय दर्पण का द्वारक दोस्तों। इसका आंसर 19 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी गोलीय दर्पण का द्वारक दोस्तों, गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी?
ए प्लस 10 सेंटीमीटर, बी माइनस 10 सेंटीमीटर, सी प्लस 100 सेंटीमीटर या डी माइनस 100 सेंटीमीटर। इसका आंसर 20 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी प्लस 100 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। 20 का आंसर होगा प्लस 100 सेंटीमीटर दोस्तों। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, बी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, सी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस या डी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस दोस्तों। 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 21 का आंसर होगा बी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस के द्वारा आप छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ए अधिक होती है, बी कम होती है, सी अपरिवर्तित रहती है या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक, कम, अपरिवर्तित या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ए अधिक होती है, बी कम होती है, सी अपरिवर्तित रहती है या डी इनमें कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए अधिक होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों 23 नंबर है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा या डी आभासी और उल्टा दोस्तों। 23 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए वास्तविक और उल्टा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो फोकस दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। इसका वक्रता त्रिज्या ए 8 सेंटीमीटर, बी माइनस 8 सेंटीमीटर, सी प्लस 16 सेंटीमीटर या माइनस 16 सेंटीमीटर दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी 16 सेंटीमीटर दोस्तों। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ए दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, बी दर्पण तथा बिंब की बीच की दूरी, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 25 का आंसर क्या होगा? तो 25 का आंसर होगा दोस्तों बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी दोस्तों। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है तो दर्पण होगा ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी समतल या उत्तल दर्पण दोनों। बिंब का आकार अगर हमेशा बराबर है तो कौन सा दर्पण होगा? 26 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 26 का आंसर होगा दोस्तों सी समतल दर्पण, सी समतल दर्पण। चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड या सी 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 27 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दोस्तों। चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है ए उत्तल दर्पण का, बी अवतल या सी समतल या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों?
तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, अवतल दर्पण का होता है दोस्तों। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बाइफोकल लेंस या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 29 का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण या डी इनमें से कोई नहीं। 30 का आंसर क्या होगा। तो 30 का आंसर होगा दोस्तों ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहें दोस्तों। 31 का आंसर क्या होगा दोस्तों। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ए 2, बी 1, सी 3 या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी 1 होता है दोस्तों। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 1 होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी कितनी होगी दोस्तों। ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर और डी 40 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी 20 सेंटीमीटर दोस्तों, बी 20 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। 33 का आंसर क्या होगा दोस्तों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है या सीधा होता है या उल्टा होता है या दोनों, सीधा और उल्टा दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा 34 का। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है दोस्तों, सीधा होता है काल्पनिक। चलिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों। ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4 दोस्तों। 35 का आंसर क्या होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है दोस्तों। कितने नियम है, 2 नियम। चलिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ए आर बराबर 2 + एफ, बी 2r बराबर एफ या सी एफ बराबर r/2 या डी आर बराबर f/2 दोस्तों। इसका 36 का आंसर क्या होगा। तो 36 का आंसर होगा दोस्तों हम लोग जानते हैं सी एफ बराबर r/2 होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों। हम लोग जानते हैं दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों। तो 2 नियम होते हैं दोस्तों, 2 नियम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 38 नंबर कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग दे चुके हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी v/u। चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ए लेंस के मुख्य फोकस पर, बी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर या सी अनंत पर या डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। 39 का आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा मुख्य फोकस की दुगनी दूरी पर रखना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक को किससे सूचित किया जाता है। तो दोस्तों म्यू से सूचित किया जाता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। ए sin r/sin i या बी sin i बटा sin r, सी sin i गुने sin r या डी sin i + sin r दोस्तों। 40 का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, बी sin i/sin r।
चलिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक या डी मट्टी दोस्तों। 42 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी मट्टी दोस्तों। यह आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार यह क्वेश्चन आते रहता है दोस्तों 42 नंबर। चलिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 40 फोकसांतर होता है। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर या डी 50 सेंटीमीटर दोस्तों। 43 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी 50 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 44 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है ए -1 डायोप्टर, बी 1 डायोप्टर, सी 2 डायोप्टर या डी 1.5 डायोप्टर दोस्तों। 45 का आंसर क्या होगा? तो 45 का आंसर होगा दोस्तों बी 1 डायोप्टर होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 46 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक उत्तल लेंस होता है ए सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 46 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी किनारों के बीच अपेक्षा बीच में मोटा होता है, या किनारे में पतला होता है और बीच में मोटा है होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजे दोस्तों, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।